सत्य लहर में स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल पर। हमारे साथ आज युवा साथी बसाऊ राम सिंह मार हैं। बरवाला के विकास पर चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार बसाऊ जी, बरवाला के विकास पर चर्चा का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो आप उसको भली भांति देख भी रहे हैं। इसके बारे में आप की क्या आपका राय है? बिल्कुल। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। और जो बरवाला के विकास पर जो चर्चा कार्यक्रम आपने शुरू किया है, ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। और इसको लेकर के बरवाला में आपके इस कार्यक्रम से काफी लोगों में जागरूकता आई है। कई जो प्रतिनिधि है उनके अंदर भी करंट सा आया है और आपकी बात नेताओं और मंत्रियों तक गई है, जाने भी लगी है, उस पर काम भी होना शुरू हुआ है। आपका जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। बसावराम जी, आपका वार्ड कौन सा है? मेरा वार्ड नंबर 7 है जी। 7 नंबर वार्ड जो है बरवाला में, उसी वार्ड में मैं रहता हूँ। तो वो अप्रूव्ड है या नॉन अप्रूव्ड है? देखिए, पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें बरवाला का बहुत बड़ा हिस्सा, जो मतलब काफी लंबे समय से पंचायत से नगर पालिका बनने से पहले के भी जो लोग यहाँ रह रहे थे, उस एरिया को पिछले दिनों एक पॉलिसी के तहत अनअप्रूव्ड डिक्लेयर कर दिया और मेरा भी पूरा का पूरा वार्ड अनअप्रूव्ड है जी। दूसरा, हम ये बात करते हैं कि अनअप्रूव्ड वार्ड है तो वोट तो लिए थे आपके, वो वोट भी अनअप्रूव्ड है? बिल्कुल, वोट हमारे अप्रूव्ड है लेकिन हमारा एरिया अनअप्रूव्ड है। यही विडंबना है, यही दुख की बात है। जब वोट लेने आते हैं तो मेरे वार्ड के या बरवाला के अधिकांश क्षेत्र के लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, तरह तरह की घोषणाएं बताई जाती है, तरह तरह के सपने दिखाए जाते हैं। और जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद हम लोग या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको अनअप्रूव्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिस कारण से सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत सी सुविधाओं से इन क्षेत्रों के लोग वंचित रह जाते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, मतलब जो शराब बेचने वाले थे उनको पहले सूचना दी जाती थी और शिकायतकर्ता को बाद में सूचना दी जाती थी। उनको पता लग जाता था, फिर वो है ना जो शराब के कारोबारी थे या शराब का काम करने वाले लोग थे, वो लोग उस बंदे घर पे पुलिस पहुंचने से पहले ही प्रेशर बनाने पहुंच जाते हुए, तू बार बार क्यों शिकायत करता है। बिल्कुल निभा सकता है, लेकिन वार्ड का जो पार्षद होता है, जितने भी अपने वार्ड के पार्षद है, उनकी कुछ तो मजबूरियां होती है जी। मजबूरी मान लो वो किसी से बुरा नहीं होना चाहते, ठीक है, पहली मजबूरी तो ये है। दूसरी बात ये है कि वोट की राजनीति होती है और वो वोट के लिए दोनों पार्टियों को, शिकायतकर्ता को भी खुश रखना चाहते हैं। और मेरा जहां तक मानना है, जो मेरा अनुमान कहता है, ये जो नशा है बेचना बंद कर देंगे तो बाहर से ले आएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। जागरूकता से इसकी प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। युवाओं को खेलों की ओर बढ़ावा दें या उनको शिक्षा की ओर ज्यादा बढ़ावा दे तो हो सकता है कि वो नशे की ओर ना जाके अच्छे कामों की ओर जाएं। ये तो सिविल हॉस्पिटल, वैसे भी मैं इसके बारे में बात करने वाला था, मेरे वार्ड से संबंधित नहीं है, लेकिन बरवाला के लाखों लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है और आपने बहुत अच्छी बात की। मैं बताना चाहूंगा, सिविल हॉस्पिटल के अंदर जितना बुरा हाल अपने बरवाला सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, इतना शायद ही कहीं हो। क्योंकि किस टाइप का बताता हूं। सबसे पहली बात तो यहाँ है ना, बिल्डिंग ही बिल्कुल कंडम है, दीवार उसकी गिर चुकी है और बारिश के बाद से करीब 2 महीने हो गए। 2 महीने से आधा हॉस्पिटल बिछ पड़ी है और आधा बरवाला में है। मैं कई बार देखता हूं, मैं मोस्टली वहीं, मेरा ऑफिस है, वहीं बैठता हूं, तो मैं कई बार ऐसे असहाय और बहुत गरीब बुजुर्गों को देखता हूं जो वहां से गुजरते हैं, इलाज के लिए आते हैं, उनको प्रॉपर इलाज मिलने की बजाय इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर इतनी भारी अव्यवस्था है जी, जिसका मतलब हम बयान नहीं कर सकते। आप ये मान के चलो कि बरवाला और आसपास का एरिया अगर माने तो 2 लाख के करीब पॉपुलेशन के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी बरवाला के सिविल हॉस्पिटल के ऊपर है। और मतलब दुख की बात यह है कि बरवाला के सिविल हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से एक्सरे की मशीन तक नहीं है।
कई प्रकार के टेस्ट यहाँ नहीं है, उसके लिए बाहर भेज देते हैं। रेफरल सिस्टम मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है। बिल्कुल एक चीज ये मानता हूँ जी, यहाँ का जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, जिनकी ड्यूटी होती है, वो पहले बात तो काम करके खुश नहीं है जी। मैं बिल्कुल कैमरे के सामने कह रहा हूँ, काम करके खुश नहीं है। क्योंकि कोई पेशेंट आएगा, खून से लथपथ आएगा, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, उसका स्टिच लगाने पड़ेंगे, उसको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। इस सब से बचने के लिए वो रेफर कर देते हैं, ठीक है। और सिविल हॉस्पिटल, इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी उस हॉस्पिटल के ऊपर है, तो उस हॉस्पिटल के अंदर भाई साहब खांसी, जुकाम, बुखार जैसे नॉर्मल बीमारी के लिए भी इलाज की इंडोर फैसिलिटी, मरीज को वहां एडमिट करने की कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल देखिए, नगर परिषद बरवाला की बननी चाहिए, क्योंकि जो नगर परिषद के जो नॉर्म्स होते हैं, जो पॉपुलेशन चाहिए, बरवाला उसको क्रॉस कर चुका है। फिलहाल जरूरत भी है, लेकिन गंगवा जी से मेरी पर्सनल अपील है कि सिविल हॉस्पिटल के ऊपर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि आए दिन मेरी आंखों के सामने बहुत सारे गरीब लोग वहां उपेक्षा का शिकार होते हैं, बिना इलाज के जाते हैं, या उनको रेफर कर दिया जाता है, मजबूरी में उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जी। बरवाला की जो अभी मैं सिविल हॉस्पिटल का ही कुछ काम बता रहा हूँ जी आपको। सिविल हॉस्पिटल में यहाँ मोस्टली क्या होता है कि डिलीवरी वाले केस ज्यादा आते हैं या MLR कटती। पिछले 2 महीने से बिल्कुल बंद है जी। 4 बजे के बाद आपको वहां कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा हॉस्पिटल में। अगर मान लीजिए, ऐसी तो भगवान न करे, कोई हादसा जैसे दशहरे वाले दिन धनीराम जी के साथ हुआ था, ऐसा ही कोई हादसा दिवाली वाले दिन कोई झुलस जाए, तो यहाँ पर इलाज की कोई सुविधा, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। इस पर भी माननीय मंत्री जी से मेरा पर्सनल अनुरोध है कि आप इस ओर तुरंत संज्ञान लें और इस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, जो बिना किसी काम के बिचपड़ी लगाया, उसको तुरंत प्रभाव से बरवाला में लगाने का काम करें। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं जो शुरू करवाने का काम करें। डॉक्टर ड्यूटी पे तो होते हैं, लेकिन वो या तो सो जाते हैं, या फिर जो बरवाला के लोकल हैं आसपास, उन्होंने अपने कमरे लिए हुए, मकान लिए हुए, उस पे जाकर के सो जाते हैं। और खासकर जो डिलीवरी वाली जो स्टाफ नर्स जिनकी ड्यूटी होती है नाइट में, उनकी कोशिश ये रहती है कि रात को उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। मरीज को चाहे कितनी परेशानी हो, चाहे वो भलाएं मर जाए या फिर अपनी इच्छा से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करवा ले, लेकिन वो इतनी कोशिश नहीं करती कि उसकी वहां नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। यही कारण है, आप आंकड़े उठा करके देखो, सिविल हॉस्पिटल से आंकड़े अगर हम मांगे तो 80% डिलीवरियां प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही है। देखिए, बरवाला का जहां तक आप 3-3.5 साल की बात कर रहे हो, मैं सन 2005 में बरवाला में आया था। उससे पहले मैं गांव में रहता था, और जब हम आए, जब हमने बरवाला के हालात देखे, बरवाला के पार्षदों के काम करने के तरीके देखे, चेयरमैनों की कार्य प्रणाली देखी, विधायकों के काम देखे, तो मेरे को लग रहा है कि इन 2-3 सालों में बरवाला का जो विकास हुआ है, वो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से संतुष्टि वाला है। अभी पूरी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम अभी भी पेंडिंग है जो होने हैं, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से बरवाला में मैंने जैसे देखा है कि बरवाला, आपने देखा मेन रोड के ऊपर कितना पानी भरा रहता था, कोई गुजर भी नहीं सकता था। और यहाँ से हिसार चंडीगढ़ की जो बसें जाती थी और लंबे रूट के जो बाहर के लोग यहाँ से गुजरते थे, तो वो बरवाला वासियों को गालियां ही देते थे। अब उस चीज में बदलाव आया है। बरवाला के अंदर एक नई कल्चर की शुरुआत हुई है। बरवाला में मोस्टली क्या था कि ज्यादातर जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण गलियों में सीवरेज का गंदा पानी बहता रहता था। उस पर भी काफी हद तक अंकुश लग गया है, काफी हद तक। ये नहीं कि 100% हुआ है, अभी भी हालात बने हुए हैं। उसको हो सकता है हम, क्योंकि मंत्री जी भी हमारे इसी डिपार्टमेंट से संबंधित है, और वो अगर इन अधिकारियों के, कर्मचारियों के नट टाइट करें तो हो सकता है कि और अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आए। आपके पार्टी से रिलेटेड भी नहीं हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ना ही मैंने मंत्री जी को वोट दिया। दूसरी बात, मैं बता रहा हूं कि मैंने वोट रामनिवास गुडेला जी को दिया था। वो अपने पर्सनल रिलेशन की बात होती है। मैंने मंत्री जी से ना मेरी पहले जान पहचान थी, ना अब 1 साल होगी। मैं उनसे कभी भी नहीं मिला मंत्री जी से, और मैं बिल्कुल काम से संतुष्ट हूँ, और उम्मीद भी है
पहली बार बरुवाला में मंत्री बना है और उम्मीद ये है कि मंत्री जी से सीधा सरकार में बरुवाला की हिस्सेदारी होगी और मंत्री जी से ये उम्मीद है कि बरुवाला में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए जो बरुवाला की समस्याएं उन्हें जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से समाधान करने का काम करें। दोस्तों ये भी इस को लेकर के कई बार अधिकारियों से, पार्षदों से या चेयरमैन साहब से भी इस बारे में चर्चा करता रहता हूं, भाई इनका समाधान क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेन रोड, सिविल हॉस्पिटल रोड का तो समाधान हो गया, मेन बाजार का भी समाधान हो गया, जिसको हम कभी सोचे, लेकिन मेन बात जो है गलियों की, जो वार्ड है, वार्ड नंबर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, इधर आ जाओ आप, वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 9 है, 8 है, 10 है और 6, 7, 5 वार्ड, ये जो वार्ड है इनमें हालात सबसे ज्यादा अभी भी खराब है, अभी भी खराब है। उसका एक मेन कारण ये है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई हुई है कि बरुवाला को एक पॉलिसी के तहत अनअप्रूव्ड डिक्लेयर कर दिया गया है और अनअप्रूव्ड एरिया में अधिकारी नहीं चाहते भी कोई भी विकास कार्य हो, इस वजह से इन एरिया में अनअप्रूव्ड के कारण विकास कार्य की गति बिल्कुल रुकी हुई है, धीमी नहीं हुई तो बिल्कुल रुकी हुई है जी, बिल्कुल रुकी हुई है। और माननीय मंत्री जी और चेयरमैन साहब जो है, इनसे मेरा अनुरोध है कि जो बरुवाला के निवासी यहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, वो अनऑथराइज होने के बजाय उनको ऑथराइज करवाने का प्रयास करें और ऑथराइज का अगर प्रोसेस लंबा है तो कम से कम सरकार से इतना तो रिलैक्सेशन ले लें कि जो वर्षों पहले सरकार द्वारा बनाई गई गलियां हैं उनको दोबारा से बना करके वहां के लोगों का जीवन आसान किया जा सके। कैबिनेट भी एक बहुत बड़ी समस्या बरुवाला के अंदर है, फाइनेंस के भी जगह जगह दफ्तर खुले हुए हैं और पिछले दिनों माननीय डीजीपी जी ने आदेश दिया था, उनकी लिस्ट बनाई गई थी, उनके लिस्ट पुलिस के पास है, उनके खुफिया विभाग के पास है, तो ये काम मेरे हिसाब से पुलिस प्रशासन को सौंपा गया था। तो पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद है कि जो फाइनेंसर है, सट्टेबाज है, जुआ खेलने और खिलाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर भी जल्द से जल्द लगाम लगाने का काम करेंगे।